द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल तक जो मोदी के फैन हुआ करते थे वो अचानक से अंधभक्त हो गए। देखते ही देखते इतना बौखला चुके हैं कि अब वो सीधे तौर पर भगवान की भी अपमान करने से नहीं गुरेज कर रहे हैं। एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने साफ तौर पर सदन में खड़े होकर कह दिया है कि हरे रामा हरे कृष्णा कहे ना कहें, लेकिन हर हर मोदी जरूर कहिएगा। यही हर हर मोदी हैं जो आपको बचा सकते हैं। तो वहीं दूसरे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने सीधे तौर पर चिकित्सा विज्ञान को चुनौती दे दी है। और दोनों ही जगह दोनों ही नेताओं के बयान से न केवल बवाल हो रहा है, बल्कि जमकर फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि यह कहा जाता रहा है कि हर हर मोदी, कभी भगवान से तुलना, इन सब पर लगातार रोक लगाने की कोशिश की थी। कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन ये काम तब इससे पहले अमूमन वो करते थे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस बार हदें पार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरे सदन के अंदर उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने इतनी ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश की, उनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा करने की कोशिश की, या यूं कहें कि इतनी ज्यादा चाटुकारिता करने की कोशिश की कि सारी हदें पार कर दी है। लेकिन यही हदें पार करना उनके लिए गले की फांस बन गया है। वो इसलिए क्योंकि अब होने लगा है बवाल, ये कहने लगे हैं कि कैसी हिंदुओं की पार्टी है, कैसी ये हिंदू हितैषी पार्टी है, भगवान की रक्षा करने वाली पार्टी है, मंदिर बनाने वाली पार्टी है, जिनके अपने ही विधायक भगवानों का अपमान करते हैं। दरअसल राजस्थान के एक विधायक है, बीजेपी के विधायक, उन्होंने पीएम मोदी को बताया है शिव का अवतार। आज तक में खबर छपी है, कहा अब हर हर महादेव नहीं, हर हर मोदी होगा। दरअसल आपको पूरी खबर पहले हम पढ़ के बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कैसे बवाल हो रहा है। दरअसल वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही थी राजस्थान के विधानसभा के अंदर, सदन में। इस दौरान भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख है, इनका कितना ज्ञान है जरा सुनिएगा, ने कहा कि किसी जमाने में हर हर महादेव का नारा दिया जाता था, अब हर हर मोदी का नारा लगाया जाता है। पहले हर हर महादेव का दिया जाता था, अब हर हर मोदी का नारा लगाया जाता है। इतना ही नहीं, पारख ने कहा कि हर हर राम और हर हर कृष्णा के नारे नहीं, बल्कि हर हर मोदी का नारा लगाएं। अब सोचिए, इस तरह के विधायकों की फौज रख रखी है, ऐसे नेताओं की फौज रख रखी है। ज्ञानचंद पारख जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पर न केवल भगवान शिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की, बल्कि साफ तौर पर चुनौती दे डाली है। आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे कि हर हर राम और हर हर कृष्ण के नारे मत लगवाइए, जयकारा अगर लगाना ही है तो हर हर मोदी के लगाइए। क्यों, वो भी बताते हैं। भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो तबाही होती है। ठीक उसी तरह जब मोदी ने अपनी तीसरी आंख खोली तो कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया हो गया, पाकिस्तानी धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये तमाम तरह की बातें कहेंगी। तथ्य इससे अलग है, लेकिन चाटुकारिता की अनंत सीमा थी। इसने सारी सीमाओं को पार कर दिया था। लेकिन इनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने अब सवाल उठा दिया है कि ये क्या तरीका है, क्योंकि इसके अलावा जनता से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतने ज्यादा अंधभक्त भर गए हैं क्या इस पार्टी में, कि भगवानों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन भगवानों को जो सत्ता तक पहुंचाने के इनके लिए रास्ता रहे थे। यानी अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान शिव से की जाती है और भगवान से बढ़कर भी बता दिया जाता है, कहा जाता है हर हर राम हर हर कृष्ण नहीं, बल्कि हर हर मोदी कहिए। लेकिन अकेले ये नहीं है, एक नेता और है भाई, उन नेताजी के बारे में बता देते हैं। इनका नाम है चंद्रकांत पाटिल। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। जी हाँ, भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल। इन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिन भर में, यानी 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, जबकि 22 घंटे जाकर देश के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही वो, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रकांत पाटिल का बयान था और दावा भी। इसके साथ ही दावा किया कि वे एक नया प्रयोग कर रहे हैं ताकि सोने की जरूरत महसूस ना हो। मतलब कहते हैं ना, चाटुकारिता करिए, लेकिन इस हदें नहीं पार करनी चाहिए। और जब चाटुकारिता ज्यादा की जाती है ना, तो आदमी बौखलाया सा लगता है, हड़बड़ाया सा लगता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। और कुछ ऐसी ही स्थिति आजकल लग रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक भाजपा विधायक जो भगवानों से ऊपर बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो दूसरी तरफ ऐसे हैं जो कहते हैं कि 22 घंटे जागते हैं और एक समय आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे जागेंगे। यानी वो प्रयोग कर रहे हैं जागने का। फिलहाल इसको लेकर तमाम चीजें निकल कर आई, बयान निकल कर आए। तो इसी बयान पर जो चंद्रकांत पाटिल ने दिया था, बड़ा सीना चौड़ा करके, उसको लेकर प्रकाश राजे एक बड़े एक्टर भी हैं, उन्होंने लिखा है, कृपया कुछ सामान्य ज्ञान रखें, नींद ना आना एक चिकित्सा स्थिति है जिसे इंसोमानिया कहा जाता है, एक बीमारी है। नींद ना आना इंसोमेनिया है, बीमारी है। खैर भाजपा के नेताओं को क्या पता होगा प्रकाश राज जी,
खैर उन्होंने आगे लिखा है कि इसका इलाज किया जाना चाहिए, इसके बारे में डींग नहीं आंकनी चाहिए और कृपया अपने नेता का ध्यान रखें। दरअसल इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी डाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ चंद्रकांत पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे सोते हैं और 22 घंटे जाकर काम कर रहे हैं और वो प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से 24 घंटे तक जागे, यानी सोने की जरूरत ही महसूस ना हो। वो वाला जो उनकी खबर थी उसको लेकर इन्होंने प्रकाश राज ने वो पोस्टर डाला है और साथ में ही अपना ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने न केवल सटायर किया बल्कि इनको सामान्य ज्ञान की सीख दी है। इनको बताया है कि नींद ना आना कोई प्रयोग नहीं हो सकता, वो बीमारी कहलाई जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अंधभक्ति की जब सारी हदें पार हो जाती हैं तब भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलते हैं, वो चाटुकार निकलते हैं, वो अंधभक्त निकलते हैं जो हर चीज को चुनौती दे सकते हैं, विज्ञान को चुनौती दे सकते हैं, भगवान को चुनौती दे सकते हैं और इंसानों को किस तरीके से चुनौती देते हैं वो तो आपने इनके बयानों से देखा ही होगा। अलग अलग बयान जो आपने देखे ही होंगे कि किस तरीके से चुनौती देते रहते हैं कि आप लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे, अजान नहीं करेंगे, मस्जिद नहीं खड़ी करेंगे, दरगाह नहीं बनवाएंगे, मज़ार में नहीं जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे क्योंकि इनकी इंसानों से दुश्मनी है। पहले मुसलमानों से दुश्मनी है, फिर इंसानों से दुश्मनी है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए विज्ञान से दुश्मनी है और तो और भगवान से दुश्मनी इतनी हो गई है भाई कि भगवान को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। साफ तौर पर ज्ञानचंद पारिक जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नौसिखिया विधायक कहा जाएगा इनको, जो सीधे तौर पर जो आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था, मतलब उसको चोटिल करने से बाज नहीं आते, उस पर प्रहार करने से बाज नहीं आते, अपमानित करने से बाज नहीं आते। लेकिन इसके बाद बवाल होने लगा है और खुद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है कि ऐसे नमूने कहां से इकट्ठे किए। नमूना इसलिए है क्योंकि जिसको ये नहीं मालूम कि 24 घंटे जगने वाला काम कौन कर सकता है, 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन वो प्रयोग कर रहे हैं। जो इस तरह का दावा करने लगे तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ये एक्सपेरिमेंट है उनको बाद में पहले ऐसे नेताओं का इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो ये दावा करते हैं, विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो दूसरी तरफ है वो जो हरे हरे रामा हरे कृष्णा की जगह कहते हैं हर हर मोदी करिएगा। यानी कि दोनों ही जगह से अगर देखा जाए इन दोनों ही बयानों ने मात्र 3 दिन के अंदर ऐसी फजीयत कराई है भारतीय जनता पार्टी की और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस लपेटे में आ गए क्योंकि ये चाटुकारिता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के लिए की जा रही थी। एक सदन में बोल रहे थे जहां बोली हुई हर एक बात आधिकारिक होती है, उन्होंने माहौल बना दिया था। माहौल मतलब कि आप समझिए जहां एक एक चीज आधिकारिक होती है वहां पर वो अपने ही भगवानों का, मतलब हिंदू धर्म पर आप चोट कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, भगवानों को उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, अपमानित करने का काम कर रहे थे सदन के अंदर। तो दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे जागने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। खैर फजीयत जमकर हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।